हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सेशंस, जिसको हम प्रैक्टिस बैच भी बोलते हैं। बेस्ड है एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एसडब्ल्यू, वो सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन के लेवल में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, है ना। और आपको ये सारी जानकारी है क्योंकि आपने फाउंडेशन बैच ऑलरेडी करके सिलेबस की पूरी इन्फॉर्मेशन ले रखी है, राइट। मैं आपके लिए एक शेर लेकर आया हूँ और बहुत शानदार है। शेर में कुछ ऐसा था कि वक्त पर तो हर कोई बदलता है, वक्त पे तो हर कोई बदलता है, तू वक्त से पहले बदलना सीख ले। और ये बैसाखियों की आदत छोड़ दे, कि ये बैसाखियों की आदत छोड़ दे, समझदार है तो खुद से चलना सीख ले। वक्त पर तो हर कोई बदलता है, तो वक्त से पहले बदलना सीख ले। एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैं मतलब कहने की कोशिश ऐसा कर रहा हूँ कि किसी रिलेशन, रिश्ते, इधर उधर वाली बातों से रिलेटेड नहीं, ये आपके लिए है। इसका मतलब ये कि आई थिंक अभी भी टाइम गया नहीं। अगर आप बहुत शानदार प्रिपरेशन करना शुरू कर दें तो आपका एग्जामिनेशन जो नियरिंग है, एकदम से क्लोज है, मंथ में विद इन मंथ में आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। आई थिंक उसके लिए अभी भी टाइम है। अच्छे से प्रैक्टिस लगाना, एवरी डे अगर 2-3-4 प्रैक्टिस लगाना। आज मैं एक वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर मैं प्रिपरेशन जोन में होता या जब मैं था, जब मेरी जॉब नहीं थी, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करता था। बट उन सबसे पहले चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन एज मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पर्टिकुलर वीक में आपके सारे के सारे पजल बेस्ड होंगे डेट, मंथ एंड ईयर पे। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। क्या लिखा है? 9 पर्सन्स ये बॉर्न है इस पर्टिकुलर ईयर से लेके इस पर्टिकुलर ईयर तक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब कौन सा किस में हुआ मुझे नहीं पता, हमें उसी की तो अरेंजमेंट करनी है। ऐसा ही है ना? यस। सो लेट्स गो। अरेंजमेंट कैसा कर दूँ? असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे से बड़े की तरफ करते हैं। इसका मतलब मैं सबसे पहले अरेंज करूँगा 2004, देन मैं करूँगा 2000, देन 98, देन 96, 94, 90, 1990, वेल 1990, उसके बाद हो उसके बाद सीधा 1894, फिर 1885, देन 1872। तो बेटा ये 2000 के बाद जितने भी ईयर्स है वो 90s के है, वो 19th सेंचुरी का है, ये 2000 वाले सेंचुरी का, और ये बाकी 18th सेंचुरी का है। डेटा हो गया पुट, हमने कर लिया क्लियर। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ओके, जस्ट गो ऑन। क्या लिखा है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है? रिशु वॉज बॉर्न इन द ईयर 1990। क्लियर है, रिशु यहीं पैदा, रिशु है क्या? RISHU, रिशु यहीं पैदा हुआ था, करा देते मतलब लिख देते हैं। ओके, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न इन बिटवीन रिशु एंड सोहम। अब देखो बेटा, यहाँ पर ही आ गया रिशु को दूसरी पोजीशन देने की। क्यों? क्योंकि रिशु और सोहम की पोजीशन ये भी पॉसिबल है, और रिशु और सोहम की पोजीशन ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये नहीं बोला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। नो, उन्होंने क्या बोला है कि ऋषु और सोहम के बीच में ओनली 1 पर्सन है। अप या डाउन, ऐसी आई डोंट हैव एनी आइडिया। इनफैक्ट वी डोंट हैव, क्योंकि आप भी तो पढ़ ही रहे हो ना, आइडिया आपको भी नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है? नो वन वॉज बॉर्न इन बिटवीन सोहम एंड अमित। कह रहा भाई सोहम और अमित के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ, दोनों पड़ोसी है। लेकिन ये सोहम और अमित अगर पड़ोसी है तो सोहम के रेस्पेक्ट में अमित की पोजीशन यहाँ पर कि यहाँ पर, आइडिया नहीं है। पड़ोसी मतलब अप भी डाउन भी कभी पॉसिबल है। इसका मतलब अमित की पोजीशन और अमित की पोजीशन दोनों में से कोई पॉसिबल है। कलर चेंज कर दिया, आइडिया लग जाएगा, जंक्शन है, राइट। ओके, कीर्ति वॉज बॉर्न इन द ईयर 2000, दैट इज वेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन। कीर्ति 2000 में है, तो यहाँ भी कीर्ति और यहाँ भी कीर्ति। क्यों? डेफिनेट इंफॉर्मेशन है,
तो हमें डेफिनेट ही देना पड़ेगा। ऑलराइट देयर इज द डिफरेंस ऑफ 2 years इन बिटवीन द एज ऑफ कीर्ति एंड शिवम। तो इसका मतलब 98 में शिवम को होना चाहिए, तो हमारे पास इसमें तो पोजीशन है शिवम के लिए लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे शिवम को। क्यों? क्योंकि 2 साल का डिफरेंस है, तो 2000 से ऊपर तो 2004 है, पॉसिबल ही नहीं, 98 लाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये पोजीशन 100% श्योर किसकी हो गई? अमित की। लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि इसमें तो शिवम की पोजीशन ऊपर अवेलेबल है ऑलरेडी, राइट। चलो आगे क्या लिखा है? डॉली इज एल्डर देन रिशु बट शी इज नॉट द एल्डेस्ट। कह रहा देखो डॉली बड़ी तो है, मतलब डॉली रिशु के नीचे तो आएगी कहीं, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी नहीं मतलब 1872 में नहीं है। यहाँ पर मैं डॉली की पोजीशन लिख के कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब आप कहोगे कि सर बाद में, यस आपको बोला था कि जो नीचे होगा वो सबसे बड़ा और जो ऊपर होगा वो सबसे पहले, ये आप खुद ही चेकआउट कर सकते, इतना तो मैथ्स पता ही, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स तुम लोगों की। डॉली इज एल्डर देन रिशु। अब रिशु के रिस्पेक्ट में इस पे नहीं तो डॉली इन दोनों में से किसी में आएगी, और रिशु के रिस्पेक्ट में इसमें नहीं इसमें भी नहीं, तो ये पोजीशन किसकी हो गई? डॉली की। और ये पोजीशन किसकी हो गई? अमित की। ये हो गया क्लियर कॉन्फ़िगरेशन। इस वाले में डॉली की पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है। देखना मैं अपने एंड से कुछ नहीं कर रहा हूँ, पजल ने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ, यही आपको करना होता है। बस चूंकि आपके सर पे प्रेशर होता है एग्जामिनेशन का, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग्स, ओके। बट सी रवि इज द यंगेस्ट पर्सन अमंग ऑल। इसका मतलब रवि भाई साहब 2004 में आए हैं, सबसे बाद इसका डेट ऑफ बर्थ है, यंगेस्ट है। देयर इज डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 years इन बिटवीन द एज ऑफ मिशी एंड गार्गी। अगर मिशी इज एल्डर देन, मिशी बड़ी है, गार्गी, इसका मतलब मिशी नीचे होगी, गार्गी ऊपर होगी, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 साल से ज़्यादा। क्या? अच्छा अगर इसमें देखें तो हमारे पास मिशी अगर बड़ी है तो यहाँ पर, और गार्गी अगर छोटी है तो यहाँ पर, लेकिन इस कन्फिग्रेशन में मिशी और गार्गी के एज में 2 साल का ही गैप है, इसलिए ये हो गया गलत, ये हो गया करेक्ट। इसमें चेक करें मिशी और गार्गी में कैसा कैसा कन्फिग्रेशन। देखो हम डॉली को यहाँ नहीं रख सकते, डॉली को यहाँ रखेंगे कोई बात नहीं, मिशी और गार्गी। डॉली का यहाँ रखेंगे तो मिशी और गार्गी। बट एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मिशी की पोजीशन तो भाई साहब यही आना है। क्यों? क्योंकि मिशी जो बच्ची है वो है बड़ी और गार्गी क्या है? छोटी। अब देखते हैं डॉली और गार्गी की पोजीशन। ओके, हु वॉज नॉट बॉर्न इन द ऑड नंबर, बट गार्गी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑड में नहीं है, 85 में नहीं है, तो ये पोजीशन किसकी हो गई? गार्गी की। ये किसकी हो गई? डॉली की। और ये क्या हो गया? डेफिनेटली करेक्ट। समझ आया? सो सी आई नो ये बड़ा पैसेज लग रहा होगा आपको स्क्रीन पे देखते हुए कि बहुत सारे 9% से ईयर में दिक्कत है, ये वो 50 कहानी, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लगातार बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, पढ़ रहे हो बहुत शानदार तरीके से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन द ईयर 1994? अमित 1994 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एक और पजल, इसमें भी ईयर बेस्ड ही है, लेकिन पानी पी लेते हैं गुड, फिर तैयार करते हैं इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, देखते हैं क्या है। देयर आर 7 मोबाइल्स। 7 मोबाइल में क्या कंडीशन है? देयर आर 7 मोबाइल्स, ओके, अलग अलग, लॉन्च इन रिसेंट ईयर्स, और फिर ये ईयर। चलो फिर से अरेंजमेंट वैसा ही कर लेते हैं। कैसा? 2014 से कर लेते हैं अरेंज, अच्छा रहेगा। ओहो हो 2000 जो सबसे बाद में आया उसको सबसे ऊपर रख लेते हैं। 2014, then 10, then 7, then 2005, then 2004, then 2001, then 1999। ये सारे ईयर्स है जिसमें ये कंपनीज ने अपने फ़ोन्स लॉन्च किए हैं। ओके ओके, जियो मोबाइल वॉज लॉन्च्ड
इन ऑड नंबर्ड ईयर बट नॉट इन 99 एंड 2001। ऑड में है बट 99 एंड 2001 में नहीं है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। तो अब ऑड के लिए ऑप्शन कितना है, 5 और 7। तो अगर मैं जियो को यहाँ दे दूँ तब भी काम चलेगा, अगर मैं जियो को यहाँ दे दूँ तब भी काम चलेगा, क्योंकि 5 और 7 दोनों ही ऑड नंबर ईयर है। ऑलराइट, OnePlus मोबाइल was launched just after the launch of Jio। तो इसमें आ जाएगा OnePlus और इसमें आ जाएगा OnePlus, क्योंकि जस्ट आफ्टर है। करेक्ट कर रहा हूँ क्या मैं? जस्ट आफ्टर, वेट मैं गड़बड़ कर दिया क्या? OnePlus मोबाइल लॉन्च जस्ट आफ्टर। अच्छा, जस्ट आफ्टर का क्या मतलब कि अगर ये 5 में हुआ तो 7 में होगा। मैंने तो जस्ट बिफोर कर दिया, गड़बड़ी कर दी। समझ आ रहा था मेरे को, कोई बात नहीं। ओके, जियो से जस्ट पहले, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 और इसमें ये वाला आ जाएगा 1। मैं आपको समझाता हूँ अगर कन्फ्यूजन हुआ हो तो क्या कर रहे हैं। अगर जियो 5 में और OnePlus 7 में, तो उसके बाद हुआ, जस्ट आफ्टर हुआ। अगर मैं 4 में कर दूँ तो जस्ट पहले हो जाएगा, लेकिन हमें जस्ट आफ्टर कराना है। ओके, 2 मोबाइल्स वर लॉन्च्ड इन बिटवीन द लॉन्च ऑफ OnePlus मोबाइल एंड Realme। OnePlus और Realme। अब सुनो, इस OnePlus के ऊपर जा ही नहीं सकते, तो 1 2 ये किसके लिए हो जाएगा, Realme के लिए। ऊपर यहाँ भी नहीं जा सकते, 1 2 ये किसके हो जाएगा, Realme के लिए। समझ में आया? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी मुश्किल या डिफिकल्ट नहीं है, अपन पुट कर रहे हैं। ओके, Oppo एंड Samsung S8 मोबाइल वर लॉन्च्ड इन द डिफरेंस ऑफ 2 years where the former one was launched earlier than the latter one। इसका मतलब Oppo पहले लॉन्च हुआ, Samsung बाद में लॉन्च हुआ, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 साल का है। किसमें? Samsung और ओप्पो में। ओप्पो पहले हुआ मतलब नीचे होगा, सैमसंग ऊपर। 2 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस कहाँ लग रहा है? इसमें 99 से नहीं हो जाएगा, 4 से नहीं, 10 से 4, मतलब ये अजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें अगर चेक करें तो ओप्पो और सैमसंग के लिए एक पोजीशन ये पॉसिबल है, सैमसंग और ये पोजीशन पॉसिबल है, ओप्पो और बस यही पोजीशन है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि ये कन्फिग्रेशन हो गया एलिमिनेट, वो हो गया 100% करेक्ट। नेक्स्ट, नोकिया 2.0 मोबाइल वाज लॉन्च्ड आफ्टर द लॉन्च ऑफ OnePlus के बाद नोकिया है। सो नोकिया इज़ देयर एंड एकमात्र कंपनी और कौन सा बच गया? ओप्पो हो गया, जियो हो गया, नोकिया, Realme और M30। सो दिस इज़ द पोजीशन फॉर M30 एंड दैट इज़ द करेक्ट कन्फिगरेशन। तो ये है पैटर्न आपके पजल का। अच्छा, एक चीज़ तुम गेस कर रहे हो, कल की क्लास में मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया कि क्वेश्चन इजी हो या मुश्किल, मैं कभी भी अजम्पशन बनाने से नहीं भागता हूँ, क्योंकि मेरे 10-12 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है वो ये कि अगर आप ये काम करते हो तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। इधर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह हौच पौच मचाने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट इंडिविजुअली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बड़े शानदार तरीके से। सो आई होप आप ये चीज़ें कम से कम ग्रैब कर रहे होगे और इसको अपने वे ऑफ सॉल्यूशन में शामिल कर रहे होगे, क्योंकि आप वो बहुत होशियार, और होशियार लोग करते हैं वो सारे अच्छे काम जो कहीं भी उसको दिख रहा होता है, राइट। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ आज की क्लास यही ख़त्म करता हूँ, बट एक रिक्वेस्ट ये कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि रीच हमारी बने और बच्चों की तरफ आप जैसे जो प्रिपरेशन में लगे हो, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।